हर 3 महीने बाद ही किसी को गलतफहमी हो जाती है कि हम पता नहीं क्या कर लेंगे। इमरान खान पहले भी वाजे कर चुके हैं, हम एक एहतसाब के एजेंडे के ऊपर जो है वो इलेक्शन जीते हैं कि हम एहतसाब के अमल से पीछे हट जाएं और अपोजिशन फिर ही कोई बात करेगी, ये नामुनासिब। 2 हफ्ते इदारों के खिलाफ 2 हफ्ते पाँव में पड़े होते हैं। नवाज शरीफ आए, अवाम का पैसा वापस करें, फिर जहाँ जाना चाहते हैं जा सकते हैं। अवाम नवाज शरीफ से प्रॉपर्टी से मुतालिक सवाल पूछ रहे हैं। फवाद चौधरी की फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू, कहने लगे पीटीआई एहतसाब के एजेंडे पर इलेक्शन जीती। इमरान खान किसी से ब्लैकमेल नहीं होंगे, बड़ी जमातों को मिल बैठकर मामला हल करने चाहिए। सियासी यतीमों की पनाहगाहें कौमी जमातें नहीं कहलाती, कौमी जमातें आरटीएस बिठाकर इख्तिदार में नहीं आती। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब का फैज़याब होने वाले कुछ अरसे बाद बेरोजगार और सियासी यतीम बनकर दरबदर होंगे। सारी पार्टियों में हाजिरी लगवाने वालों के लिए पीटीआई आर्जी पनाहगाह है, कौमी जमात नहीं। 23 मार्च को मार्च का ऐलान करने वालों को होश के नाखून लेने चाहिए। कानून हाथ में लेने की किसी को इजाजत नहीं दी जा सकती। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद की वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से मुलाकात में गुफ्तगू, कहा अपोजिशन टोले के हाथ से वक्त रेत की तरह निकलता जा रहा है। वजीर आज़म इमरान खान की क़यादत में हुकूमत पहले से ज्यादा मजबूत है और मुद्दत पूरी करेगी। वजीर आला पंजाब ने कहा निफाक के बीज बोने वालों को पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। मुल्क में सनतों के क़याम से तरक्की आती है, सरमायाकार के लिए वक्त बहुत अहम होता है। हुकूमत को मुश्किलात से निपटने के लिए दोनों ममालिक का फीडबैक चाहिए। वज़ीर आज़म इमरान खान का पाक चाइना बिजनेस फोरम की तकरीब से खिताब, कहा हमने IT सनत को सहारा दिया तो मुस्बत नताइज सामने आने लगे। हमारे पास अफराद क़ुव्वत, नौजवान और हुनरमंद लोग मौजूद हैं। चीन समेत बैनुल अक़वामी सरमायाकारों को ताउन फराहम करते रहेंगे। छोटे मियाँ बड़े भाई को जमानत देकर फंस चुके। नवाज शरीफ को वतन वापस आकर जेल जाना पड़ेगा। कोटलक पर जेल नवाज शरीफ का इंतजार कर रही है। मरियम नवाज की खामोशी भी मानी खेज है। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहने लगे मार्च में भी मार्च नहीं हो पाएगा, अगली तारीख डालने की बातचीत शुरू हो चुकी। सिंध के अवाम हेल्थ कार्ड से फायदा नहीं उठा सकेंगे। बिलावल जरदारी को बता देना चाहता हूँ कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। सिंध के अवाम अब पीपल्स पार्टी से इंतकाम लेंगे। जन्म जन्म के लोटे और हर बूट में फिट आने वाले लोग हमें डील या ढील का दर्स न दें। इमरान खान और उनके वज़रा की फौजें जफर मौज के पास आवाम को देने के लिए कुछ नहीं। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून पंजाब अज़मा बुखारी का हसन खावर की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल, कहा आप चापलूसी और ताबेदारी में फयाज चौहान, शहबाज गिल और फिरदौस आशिक को भी पीछे छोड़ने की रेस में लगे हैं। सियासी बोने खबरों में जिंदा रहने के लिए बार बार नवाज शरीफ का नाम इस्तेमाल करते हैं। 9 खुफिया अकाउंट्स पकड़े गए। पीपल्स पार्टी 12 में से फेक अकाउंट जाहिर करती है। वज़ीर मुमलिकत फारूक हबीब का दावा, कहा नून लीग नहीं बता पाई कि उनमें रकम कहां से आई। एक अकाउंट में भुवनदास नामी शख्स ने 3 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने पार्टी फंड के नाम पर काला धन सफेद किया। तमाम जमातों के अकाउंट्स की तफसीलात आवाम के सामने आनी चाहिए। सेहत कार्ड लाना इस बात का सबूत है कि पीटीआई सरकारी अस्पताल नहीं चला पा रही। मरीज निजी अस्पतालों का रुख करें। हेल्थ कार्ड पीटीआई का एक स्कैंडल है और नाकामी का सबूत है। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुतज़व्वहात की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा सिंध के अस्पतालों में मुफ्त इलाज हो रहा है। सेहत कार्ड से आपके दोस्तों और ATMs का फायदा होगा। बजट आया है, काबीना ने इसकी मंजूरी दी है। MQM भी बैठी थी, GDA भी बैठी थी। सवाल ये पैदा होता है मिनी बजट पेश हो रहा था काबीना में, तो MQM ने उसकी मुखालफत क्यों नहीं की, GDA ने उसकी मुखालफत क्यों नहीं की। उस जुर्म में PTI के साथ साथ
MQM और GDA बराबर की शरीक हैं। साल का आगाज होते ही हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। लोकल गवर्नमेंट बिल के खिलाफ तो एहतजाज किया जा रहा है, मगर MQM और GDA महंगाई के खिलाफ क्यों खामोश हैं? ये मिनी बजट के खिलाफ क्यों खड़े नहीं हुए? वजीर इत्तला सिंध सईद गनी का न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। माहिरीन कह रहे हैं कि PTI का मिनी बजट मुल्क दुश्मनी है। स्टेट बैंक मुल्की कंट्रोल से बाहर निकाला जा रहा है। सिंध हुकूमत ने कानून के जरिए बल्दियाती नुमाइंदों से अख्तियारात छीन कर मालियाती और इंतजामी मामला पर कब्जा जमाना चाहती है। जमात इस्लामी ने सिंध के तरमीमी बल्दियाती एक्ट सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। बल्दियाती कानून के खिलाफ जमात इस्लामी का सिंध असम्बली के बाहर धरना चौथे दिन में जारी। अमीर जमात इस्लामी कराची नईमुर रहमान का कहना है, पीपल्स पार्टी सिंध के वसाइल पर कब्जा कर रही है, मुतालबात की मंजूरी तक धरना जारी रहेगा। 2021 में ख्वाजा पॉलिसी को जियो पॉलिटिक्स से जियो इकोनॉमिक पर शिफ्ट किया। सऊदी अरब, ईरान, तुर्की और मलेशिया पर खास तवज्जो दी। दिसंबर में OIC का इजलास का कामयाब इनेकाद किया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, इस्लामोफोबिया को पाकिस्तान ने उजागर किया, इक़्तिसादी और अवामी डिप्लोमेसी को आगे बढ़ाया। वस्त एशियाई ममालिक पर तवज्जो नहीं दे सके जो अब करेंगे। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर मियांवाली में भट्टा मजदूरों के बच्चों की तालीम के लिए 4 खुसूसी स्कूल कायम। मजदूरों के बच्चों के लिए तालीम का सिलसिला शुरू हो गया। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार कहते हैं, हमारी हुकूमत ने इन मासूम हाथों में कलम और किताब दी है। तालीम वो जेवर है जिससे आरास्ता कौमें दुनिया के उफ़क़ पर बामे उरूज हासिल करती हैं। पाकिस्तान में ओमिक्रॉन के तेजी से फैलाव पर NCOC का इज़हार तशवीश। 3 रोज़ में कराची में कोरोना वायरस के केसेस में तेजी से इजाफा। मुस्बत केसेस की शरह 2 से बढ़कर 6% हो गई। NCOC का लाजमी वैक्सीनेशन के लिए सख्त इक़दामात का फैसला। मास्क का इस्तेमाल और समाजी फासले पर अमल दरामद की हिदायत। सूबों को वैक्सीनेशन के अहदाफ जल्द हासिल करने पर जोर। मुल्क में कोरोना केसेस बढ़ने लगे। 24 घंटों में 708 नए केस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 1.5% हो गई। गुज़िश्ता रोज कोरोना से मजीद 2 अफराद जान बहक। मुल्क भर में 30 साल या उससे जायद उम्र के शहरियों को कोरोना की बूस्टर डोज लगाने का आगाज। NCOC के मुताबिक बूस्टर डोज आखिरी खुराक से 6 माह के वक्फे के बाद लगाई जाएगी। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में फ्रांस से दरामदशुदा कीमती गाड़ी की हवालगी से मुताल्लिक केस की समाअत। दरामदशुदा गाड़ी 20 बरस गुजरने के बावजूद पाकिस्तानी शहरी के हवाले न करने का इंकशाफ। दरख्वास्त गुजार के वकील ने अदालत को बताया कि सैयद मोहम्मद अहमद फ्रांस से बजरिया सड़क कोयटा पहुंचे तो कस्टम हुक्काम ने गाड़ी जब्त कर ली। कस्टम वालों ने भारी ड्यूटी आयद की जो अदा करना मुमकिन न था। बैनुल-अक़वामी इस्लामी यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में तलबा तंजीमों के दरमियान झगड़ा। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सूरत हाल कंट्रोल कर ली। पुलिस का कहना है, किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जा सकती। लाहौर की अदालत में गुलकार अली जफर की जानिब से अदाकारा मीशा शफी के खिलाफ हत्या की इज्जत के दावे पर समाअत। अली जफर के वकील का मीशा शफी के बयान पर रद्द अमल। मीशा शफी ने कहा कि मेरी ट्वीट के बावजूद अली जफर को आलमी और इंडस्ट्री अवार्ड दिए गए। अली जफर को सदारती अवार्ड और गवर्नर पंजाब के एम्बेसडर ऑफ पीस के अवार्ड से भी नवाजा गया। बारिश बरसाने वाला सिस्टम बलोचिस्तान में दाखिल। कल्लात, कोयटा समेत मुत्तादिद इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। पेशावर और मुज़फ्फराबाद में भी बारिश के नए स्पेल का आगाज। महकमा मौसमियात की कराची समेत सिंध में 4 से 7 जनवरी तक बारिश की पेशगोई।